सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्धि दर्शकों को सादर अभिनंदन। जो लोग वास्तव में कीमिया में रुचि रखते हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं और जो इस कार्य के लिए एक अच्छा बजट रखते हैं, ये वीडियो केवल उनके लिए है। अगर आप फ्री में सब कुछ पाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अभी मैं यह अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ कि कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट हो और कितना भी व्यक्ति को लाभ होने वाला हो, वह व्यक्ति जब वीडियो हमारा देखता है तो अपना दिमाग चलाता है और चैनल के जो नियम हैं उन नियमों को तोड़ करके डायरेक्ट फ़ोन लगाने लगता है, जिससे मुझे परेशानी होती है। मुझे 1000 लोग नहीं चाहिए, मुझे 10-20 लोग ही मिल जाएं, अच्छे लोग हों, काम करने वाले लोग हों, इस काम की महत्ता को समझने वाले लोग हों, वही लोग आगे कुछ कर सकते हैं और उन्हीं के लिए यह चैनल है। तो सर्वप्रथम आपको अपना अपॉइंटमेंट लेकर के ही बात करनी है। अपॉइंटमेंट के लिए आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करेंगे, आपको एक ग्रीटिंग मैसेज मिलेगा जिसमें आप पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले लेंगे। इसके बाद आपको समय दिया जाएगा, केवल उसी समय में आपसे बात होगी। आपके मन चाहे समय पर बात नहीं हो सकती। अभी कल मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे। आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा दैहिक, दैविक और भौतिक त्रितापों से दूर रहने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए और जीवन को सर्वतोमुखी उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए जो मैंने बताया था, उन वीडियोस को किसी ने मुझे कहना पड़ रहा है कि उन वीडियोस को बहुत व्यूज नहीं मिले, बहुत कम लोगों ने देखा। तो ये जो उदासीनता है आपकी, ये उदासीनता मेरे लिए नहीं, आपके लिए घातक है। तो आगे कीमिया की बात करेंगे, पर आज इस वीडियो में जो मैंने वादा किया था, इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा त्रितापों का शमन करने के लिए, उसमें आज तीसरा वीडियो है। ये भौतिक तापों से दूर रहने के लिए, दैहिक और दैविक की बात होगी, ये भौतिक ताप है, इसको कैसे दूर करेंगे। भौतिक तापों में सबसे बड़ा आता है कि व्यक्ति भौतिक रूप से सफल है कि नहीं, कहीं उस पर तमाम प्रेशर तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है। अगर आपको हमेशा टेंशन बनी रहेगी, लड़ाई झगड़ा बना रहेगा, तो आप इस जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। कितना भी अच्छा वातावरण हो, अगर आपका मन खुश नहीं है तो आप उस वातावरण का आनंद नहीं ले सकते। इसी प्रकार से जीवन का आनंद वह व्यक्ति नहीं ले सकते जो हमेशा दुखी रहते हैं,
जो हमेशा किसी से त्रस्त रहते हैं, जो अपने किसी संबंध को ठीक नहीं कर पाते, जो जितना कमाना चाहते हैं वो कमा नहीं पाते, वहाँ दिमाग काम ही नहीं करता है। और इसके पीछे पूर्व जन्म के कारण भी होते हैं और कुछ कारण होते हैं अपने जो आदमी के अंदर ईगो होता है। ईगो भी दो प्रकार का होता है, अच्छा ईगो और खराब ईगो। अच्छा ईगो स्वाभिमान के लिए होता है और खराब ईगो जो होता है वो अपने लिए भी नुकसानदायक और दूसरों के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसमें हम क्या करते हैं, माइंड हीलिंग करते हैं। तो आपका जो रुका हुआ काम है वह आगे बढ़ने लगता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही पिंड में है, यानी शरीर में है। आपका ये शरीर, आपका ये मन मस्तिष्क, यह एक छोटा ब्रह्मांड है जो कि इस बड़े ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट है। जो ब्रह्मांड में होता है वही आपके साथ भी होता है। अब इस बात की गहराई को तो वही लोग समझ सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से कुछ उन्नत हो चुके हैं। हर व्यक्ति इस बात की गहराई को नहीं समझ सकता। उदाहरण के तौर पर, जैसे हमने आपको रसायन विज्ञान के बारे में बताया, इस विद्या के बारे में बताया, हम मंत्रों के बारे में भी आपको शिक्षित करते हैं। उसमें यंत्र भी हैं, तंत्र भी हैं, सब कुछ है। पिछले जीवन का इतिहास, आपके ऐसे स्वभावगत कुछ आपकी बीमारियां, कमजोरियां, जिनसे आप छुटकारा तो पाना चाहते हैं पर वह छुटकारा मिल नहीं पा रहा। जब से मैंने इस चैनल को बनाया था तभी मैंने पहले से ही कहा था, जो लोग पिछले वीडियोस देखेंगे वो लोग जान जाएंगे, मैंने बताया था एक अच्छाई एक बुराई। आप एक, जैसे सूर्य होता है, वह सूर्य एक जगह स्थित होता है और उसके चारों तरफ ग्रह होते हैं। इसी प्रकार से आप अपने आप को सूर्य मान लीजिए, आप केंद्र में हैं और आपके चारों तरफ ग्रह हैं। यही तो कुंडली का सिद्धांत है कि कुंडली आपकी है और आपके चारों तरफ ये नवग्रह होते हैं और इन ग्रहों की दृष्टि आपके किस घर में पड़ती है उसके आधार पर आपके जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, सफलता असफलता आती जाती रहती है। अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो भाई इतने बड़े पद पर हूँ, इस संवैधानिक पद पर हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, है ना, मेरे पास इतने सारे अधिकार हैं, मुझे सिखाओगे क्या, मेरे पास कितनी पावर है ना, मैं ऐसी नौकरी में हूँ कि मैं किसी को कुछ भी कर सकता हूँ। इस टाइप की बातें जो लोग करते हैं ना, और जब उनके बारे में हम न्यूज़ में सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, इतने बड़े पद पर थे, सब कुछ थे, इसके बावजूद उनके साथ गलत होना था, हुआ। उनको जब कोई, देखिए, कोई आदमी आत्महत्या करना नहीं चाहता, मजबूरियां होती हैं व्यक्ति की, और जब उसको कोई रास्ता मिलता ही नहीं तब वह सोचता है कि अब इस जीवन का अंत कर लेना चाहिए। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों के समाचार हम लोग सुना करते हैं। तो इस घमंड में कोई न रहे, यह जीवन है। ऐसी ऐसी परेशानियों का निर्माण होता है कि व्यक्ति हार जाता है, थक जाता है, और ऐसे ही समय के लिए इन विद्याओं का
प्रादुर्भाव हुआ था। और हम में कमियां हैं। हम क्या करते हैं कि किसी ऐसी विद्या को टोने टोटके जादू मंत्र से जोड़ देते हैं, अंधविश्वास से जोड़ देते हैं और इसको ढपोर संघ, अंधविश्वास और दकियानूसी बातें करके इनका अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और जब अपने साथ गलत हो जाता है तो वो कहते हैं भगवान मैंने क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो कमी तो खुद में ही होती है, तभी तो आपके साथ बुरा होता है। अगर आप सशक्त हैं तो आपके ऊपर किसकी हिम्मत है वार कर सके। और सशक्तिकरण केवल शारीरिक बल से नहीं होता है, केवल अधिकारों से नहीं होता है और केवल पैसे से नहीं होता है। हो सकता है कि आप सम्राटों जैसी ताकत रखते हो, पर कहीं न कहीं आप इतने कमजोर होते हैं कि वहां पर आपको कोई रास्ता ही नहीं सूझता। ऐसे समय पर गुरु काम आता है। वो गुरु इसीलिए है, और प्राचीन काल में गुरु की महत्ता को लोग समझते थे। इसलिए जब कोई संत, जब कोई ऋषि, जब कोई गुरु राजसभा में आता था, राज दरबार में आता था, तो राजा से ऊंचा आसन गुरु को दिया जाता था। आजकल लोग गुरु की महत्ता को भूल चुके हैं और केवल अपने गर्व में, अपने घमंड में रह करके और कुछ आधुनिकता में आकर के जो चीज उसके लिए लाभदायक है उसी चीज का तिरस्कार करता है। तिरस्कार करना आपके बस में है। उस समस्या से छुटकारा पाना भी आपके बस में है, लेकिन आपका स्वाभिमान आड़े आएगा, आपका घमंड आड़े आएगा। क्योंकि जो गुरु होता है वह तो सामान्य पुरुषों की भांति रहता है, उसके अंदर आडंबर नहीं होता। आप सोने की चैन पहन सकते हैं, आप सोने का मुकुट भी धारण कर सकते हैं, गुरु तो सामान्य वेशभूषा में ही मिलेगा, डाउन टू अर्थ होगा। तो उसको देख करके आपके अंदर ये आएगा कि अरे ये मेरे सामने क्या है। आप इस बात को समझ ही नहीं पाते, यह व्यक्ति मेरे जीवन को आमूल चूल रूप से परिवर्तित कर सकता है। और जब तक गुरु को जानेंगे नहीं, जब तक उसको पहचानेंगे नहीं और जब तक उसके सामने समर्पण नहीं करेंगे, तब तक उसकी महत्ता का ज्ञान आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप गुरु के लिए अपने पट नहीं खोलेंगे, तो गुरु अपना पट क्यों आपके सामने खोलेगा? क्यों वो अपने आध्यात्मिक संसार की यात्रा आपको करवाएगा? उसकी क्या गरज पड़ी है? तो इन जो टेक्निक्स हैं, आजकल टेक्निक्स कहते हैं, प्राचीन काल में इनको सिद्धियां कहा जाता था। उनका लाभ उठाना ही चाहते हैं और अपनी किसी विषम परिस्थिति को, समस्या को कांटे की तरह निकाल के फेंक देना चाहते हैं। तो आपको किसी सक्षम गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। और इस संसार में 95% से ज़्यादा तो नकली गुरु भरे पड़े हुए हैं।
कैसे आप ढूंढेंगे? ढूंढ सको तो ढूंढ लो। और यदि वास्तव में किसी चीज को समझना ही चाहते हैं तो समझ लो। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे ही क्यों? कहाँ ढूंढेंगे? इसलिए इंटरनेट के माध्यम से यह सूचना सर्वजनहिताय प्रेषित है। जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, उठा लें। और ये तो आपको जब अनुभव होगा, जब कोई लाभ होगा, तभी तो आप समझ पाएंगे कि नहीं वास्तव में कोई है जो मेरे लिए तपस्या करता है, मेरे लिए किसी ने तपस्या की है, कोई है जो मेरी इन समस्याओं को खत्म कर सकता है। और वहाँ आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका घमंड, ये सारी चीजें गुरु के सामने नहीं चलती। एक रैक्य मुनि की कथा आती है और ये कथा गीता पुरस गोरखपुर की एक पुस्तक है, एक लोटा पानी, उसमें आपको मिल जाए। तो रैक्य मुनि थे, उनके पास एक राजा है। वो राजा जब जब उसने धन के साथ आया, सेना के साथ आया, बल के साथ आया, रैक्य मुनि ने उसको दुत्कार दिया। बहुत कुछ देना चाहा, उसने नहीं। अंत में राजा अपने जूते तक उतार करके आया और बिल्कुल अकेला आया। और जब रैक्य मुनि के सामने उसने प्रणिपात किया, समर्पण किया, तब उस रैक्य मुनि ने, जो कि गाड़ी के छकड़े के पहिए के नीचे आराम कर रहा था, उसके बारे में बड़ी प्रशंसा सुनी थी राजा ने। जब जब उसने अपना बल, अभिमान, घमंड, पैसा, ताकत दिखाई, रैक्य ने उसको जवाब ही नहीं दिया। और जब वो समर्पित होकर के आया, उसकी सारी समस्या का हल उन्होंने कर दिया, ब्रह्म ज्ञान उनको दे दिया। तो जीवन की सारी समस्याओं का हल किया जा सकता है इस महाविद्या के द्वारा। इसको आप सीख भी सकते हैं और बिना सीखे केवल लाभ भी लेना चाहें, लाभ भी ले सकते हैं। और सबसे गहरी बात कि अगर चमत्कार नहीं तो नमस्कार नहीं। इससे बड़ी बात न तो बोली जा सकती है, न कही जा सकती। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।